जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी कोई गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो मेरी व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, एक सत्संग में 3 से 4 सत्संग होते हैं। आप सत्संग को लास्ट तक सुने। पता नहीं कौन सी संगत का सवाल का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। तो अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। और संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं। आप हमेशा सत्संग सुनते रहिए और गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर बने रहिए। और आपका भी गुरु महाराज जी बहुत सत्संग बना रहे हैं, तो आप गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करते रहिए, क्योंकि गुरु महाराज जी बोलते हैं और कि मेरी संगत मेरी बढ़ाइयाँ करेगी, उतना ही मैं संगत को ब्लेस करूँगा। और हर पल उन संगत के मैं अंग संग रहूँगा। और डेली घर में गुरु जी का पाठ चलाइए। सुखमणि साहिब का पाठ चला के रखे, जपसी साहिब का पाठ चला के रखे, और मंत्र जाप चला के रखे। तो गुरुवाणी सुनते रहिए, और इनसे आपके जो भी कराया और जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सभी सोल्व हो जाएगी। और गुरुजी से सिर्फ बैठकर अरदास कीजिए, गुरुजी को ही मांगे, गुरुजी से कुछ ना मांगिए। क्योंकि जब गुरु महाराज जी हमारे पास आ जाएंगे तो गुरु महाराज जी हमारे मुखिया रहेंगे, गुरु महाराज जी हमारे सब प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। तो गुरु जी से हमेशा अरदास करते रहिए। और संगत जी, अपने सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सत्संग भी शेयर करोगे तो गुरु महाराज जी आपको बहुत खुशियाँ देंगे, बहुत ब्लेस करेंगे। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। आज मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी जो है मुझे बहुत जल्दी जल्दी बड़े मंदिर भी बुलाते हैं, सत्संग में भी बुलाते हैं। शुक्रिया मेरे मालिक का, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मेरे गुरु का आपका शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया, कोटि शुक्रिया मेरे मालिक, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। और मैं कहना चाहती हूँ, एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि अभी गुरु जी ने मुझे एक सेवा बख्शी थी। एक सत्संग में मैं गई थी, तो मतलब मैं जा रही थी, तो मैं महाराज से कहती जा रही थी कि मुझे ना कोई सेवा दे दो गुरुपा, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है जाना। एक तो बार में चली गई हूँ, किसी के घर पे था, वहाँ पे गुरु जी की गद्दी लगी है, तो मैंने कहा ऐसे मैं नहीं जाना चाहती, कोई सेवा मिलेगी तो मैं चली जाऊँगी। तो ऐसे क्या हुआ ना, फिर वहाँ मैं गई तो, और मैंने ये भी कहा गुरु जी को कि सेवा ना मतलब ऐसी मिल जाए, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे तो पता नहीं मैं खाना बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ, वैसे तो बना लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, जो सेवा मालिक बख्शेंगे वो तो खुशी खुशी करनी है। पर खुशी खुशी करनी है। और तो मैंने कहा कि गुरु जी बस पैसे दे दो, उस टाइप से कुछ हो जाए। तो जब मैं सत्संग में गई तो सत्संग हो रहा था, हो गया, ख़त्म हो गया, तो वो आंटी आके कहती आपके लिए सेवा है। मैंने कहा मेरे लिए सेवा? मैंने कहा आपको, मतलब मैं मन में सोच रही थी कि मैंने तो इन्हें बताया भी नहीं, मैंने कैसे पता लग गया। तो कहती हाँ आपको ना पीछे प्रसाद की सेवा है। तो ठीक है कहती, लेकिन आपको ना पीछे प्रसाद नहीं लाना, आप बस पेटीएम कर देना, पैसे दे देना, तो हम लोग मतलब हो जाएगा। मैंने क्या ओके। तो गुरु जी का शुक्राना, ऐसे गुरु जी हमारे दिल की सारी बातें सुनते हैं और हमारी बात जो भी इच्छा होती है उन सबको पूरा करते हैं। तो उसके महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत खुश हुई सेवा करके, मालिक का बहुत बहुत खुश हुई। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।
लव यू सो मच मेरे गुरुपा। धन धन गुरुजी बाबा, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो दिए थे उसके लिए भी शुक्राना। तन मन धन से हर एक चीज, हर एक पल, हर एक दिन, हर एक सांस से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज। गुरुपा आज ये सत्संग में आपके चरणों में समर्पित करती हूँ गुरुपा। आज पता नहीं क्यों सुबह से गुरुपा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं पूजा आज मंगलवार शाम के 7:07 पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा आपके चरणों में। प्लीज स्वीकार करना बाबा। आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बाबा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा बाबा। गुरुपा प्लीज मेरे सेहत ठीक कर दो बाबा। गुरुपा मेरे पति के बारे में मैसेज आ रहा था, उसका वशीकरण काट रहा हूँ सत्संग सुन। मेरे पति के बारे में आज कई सारे सत्संग आए। प्लीज गुरुपा अगर मेरे पति पे कोई भी संकट हो, कोई भी वशीकरण हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो बाबा, प्लीज दूर कर देना बाबा प्लीज। मैं जब सत्संग करने बैठती हूँ बाबा तो मुझे दिन तारीख कुछ भी नहीं याद रहता, बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। याद करके तब जाके बताती हूँ, तब बोलती हूँ कि आज ये दिन है, ये डेट है। मुझे डेट नहीं याद हो रहा है बाबा, क्या डेट क्या है समझ में नहीं आता बाबा, क्या करूँ। प्लीज गुरुपा पहले से सबका व्यवहार पहले जैसा था वैसे से अब सबका व्यवहार चेंज हो रहा है बाबा। लेकिन ये प्यार दिखावा है इन लोगों का, मेरे ससुराल वालों का मेरे प्रति कि क्या है, सबका कुछ अलग व्यवहार लग रहा है। पहले जैसे थे अब सब लोग चेंज हो गए हैं। अब पता नहीं विश्वास करूं कि ना करूं समझ में नहीं आता गुरुपा। आप ही बताना बाबा मैं क्या करूं। मेरा ना मैं इतना मतलब इन लोगों से इतना धोखा खा गई हूँ ना बाबा कि अगर कुछ अच्छा भी करेंगे ये लोग ना मेरे साथ तो मुझे विश्वास नहीं होगा बाबा। मेरा विश्वास एकदम टूट गया है बाबा, इन लोगों के ऊपर से उठ गया है। पता नहीं मेरे साथ ये लोग छल कर रहे हैं क्या है, कोई जाल बिछा रहे हैं कि सचमुच के बदल गए हैं, इन लोगों का स्वभाव बदल गया है। प्लीज पापा आप देख लेना। गुरुपा बोल रहे थे अमावस्या आने वाला है, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी इसी अमावस्या तक। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। थैंक यू गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना बाबा। गुरुपा मैं शिवरात्रि के सुबह के टाइम मैं देखी मेरे बड़े भैया मायके के बड़े भैया हैं, वो ऑटो चलाते हैं। वो ऑटो चला रहे थे और मैं और मेरी बहन दोनों बहन बैठे थे ऑटो में। वो ऑटो चला के छोड़ दी, उतर गए और ऑटो पे हम दोनों बैठे थे। ऐसे ऑटो चलते जा रहे थे तो मैं अपनी बहन को, मैं पीछे बैठी थी वो आगे बैठी थी, तो मैं बोली तुमको चलाने आता है क्या, बैठी हो। भैया कहाँ गए, बोले तो चले गए, वो बाइक से जा रहे थे आगे आगे और हम लोगों को ऐसे छोड़ दिए ऑटो में चला के। हम लोग डर रहे थे, मैं बोली देखो
ये क्या कर दी भाई, पता नहीं कौन सा ब्लैक मैजिक था, क्या था गुरुपा ने काटा फर्स्ट सपने में आके। उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जाके वो ऑटो कहीं जाके किसी चीज में भिड़ गया, तब हम लोग जाके बचे। रुका गाड़ी वो ऑटो। प्लीज गुरुपा कोई संकट काटे, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा। आप एक ही तो सहारे हैं बाबा, बैठे हम सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है बाबा, मेरे और मेरे परिवार की जिंदगी में डोर आपके। हम मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता बाबा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ बाबा मैं। कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है बुरा है, मुझे सब किसी के ऊपर विश्वास, सबके ऊपर से भरोसा उठ गया है बाबा। मुझे बहुत डर लगता है, सुबह बीतता है शाम बीतती है, हमेशा डरती हूँ। बस आपके भरोसे बैठी हूँ बाबा, आपका ही सहारा है, बस आप ही मेरे हो बाबा। मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाती बाबा, किसी यहाँ तक कि मेरे पति के ऊपर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ बाबा, पता नहीं क्यों। एक पल में लगता है अच्छे हैं, सही है, एक पल में मेरा विश्वास डगमगा जाता है बाबा। मैं बहुत शक करती हूँ बाबा, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। प्लीज गुरुपा आपके भरोसे सब छोड़ के बैठी हूँ बाबा, आप ही बेड़ा पार लगाना बाबा, आप ही देखना कौन मेरे लिए सही है कौन गलत बाबा। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मेरे ये पति बच्चे के सहारे तो मैं बैठी हूँ यहाँ घर पे। अगर यही लोग विश्वासघात करेंगे मेरे साथ तो मैं कहाँ जाऊंगी बाबा। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा, आपको जो करना हो आप करना बाबा। आप मेरे जीवन हो, आप मेरी जान हो बाबा, आपके भरोसे बैठी हूँ बाबा। प्लीज बाबा अपने चरण से लगा के रखना बाबा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना बाबा। जय गुरु जी, जय संगत जी, आप सबको भी गुरु पर ब्लेस करी, मेरे साथ तो हमेशा रहते मेरे बाबा, एक एक कदम पे मेरा साथ देते हैं मेरे गुरु का। थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और क्या कहूँ बाबा, नहीं समझ में आ रहा कुछ। प्लीज गुरु बाबा कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई भी कष्ट हो, प्लीज दूर कर दो बाबा। कुछ अच्छा नहीं लग रहा बाबा, पता नहीं क्यों आज। मैं इसे सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके पावन चरणों में मेरा सत कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, आप मुझे माफ़ कर देना, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। कल गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, जो ये सब क्रियाक्रम जो होता है काल जैसा वो था, मंगलवार भी था, तो उसी के वास्ते गुरु जी ने एक मुझे सत्संग सुना रहे थे कि उनके बेटे के एक पुतला बनाकर जो लोग ये सब जादू टोना करते हैं ना, तो बहुत बुरी तरह से हमारे घर में भी माने वो कर्म किया गया है। तो मेरे बेटे का बिहेवियर एकदम पलट गया है। मैं तो रोज इस सत्संग में जब भी मैं बातें करती हूँ तो मैं तो बोलती हूँ कि मेरे बेटे के और मेरे ऊपर पता नहीं किसने क्या कर दिया है, जो हमारे घर के हालत एकदम बिगड़ चुका है। बहुत बुरी तरह से वो क्रिया
कर चुके हैं। अब इसको काटना गुरुजी कह रहे हैं हम काटेंगे तो सत्संग सुनने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा इतना हावी हो चुका है कि मैं जब भी सत्संग सुनती हूँ ना, कान में हेडफोन है, मैं लगा लेती हूँ तो कहते हैं कान में अगर ये सब नहीं निकालोगे ना तो मोबाइल को हम तोड़ फोड़ कर देंगे, घर के हर सामान को जो कुछ भी उसके हाथ में आ रहा है उसको तोड़ फोड़ कर रहा है। आज से उसका एग्जाम शुरू हो गया है, पर उनको कुछ ध्यान नहीं है कि एग्जाम चल रहा है, क्या चल रहा है, पता नहीं गुरुजी मैं क्या करूँ, अब क्या होगा आगे जाके, क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। बहुत प्रॉब्लम में मैं फंस चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा तू सत्संग सुने कर, सत्संग सुन से ये सब कट जाएगा, पर थोड़ी सी भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो गुरुजी से मैं अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे वक्त निकालने दो, मुझे सत्संग सुनने दो, मैं आपके मंत्र भी चलाऊँ, पर वो मेरा बेटा उन लोगों की चक्कर में ऐसे आ गया है कि मेरी बात को वो अनसुना कर रहा है, कुछ भी नहीं सुन रहा है मेरी बातें, हर तरफ से उल्टी उल्टी बातें कर रहा है और ऊपर से हाथ उठाने आ रहा है मेरे ऊपर। जो बच्चा इतना संस्कारी बच्चा था, कभी उसके कोई गलत संस्कार नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, और पता नहीं पूरा पलट गया है। तो गुरुजी कहते तू टेंशन ना ले, जब मैं हूँ तो टेंशन क्यों लेती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंटी जी, संगत जी, आप लोग नहीं जानते हो कि कितनी बड़ी मुसीबत है मेरे ऊपर। जैसे मेरे हस्बैंड भी अब उनकी बातें सुन के ना वो भी चिड़चिड़ापन हो रहा है, वो कहते छोड़ दो उसको, रास्ते में छोड़ दो, बाहर में छोड़ दो, ऐसे कर रहा है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं तो माँ हूँ, मुझे तो ध्यान देना है। मैं गुरुजी से मैं बोल रही हूँ कि गुरुजी आप संभाल लो सब कुछ, क्योंकि पूरा उल्टा हो रहा है सारा काम। मैं थोड़ी देर के लिए मैं पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ, इतनी बुरी तरह से कोई कर गए हैं ये हमारे घर के ऊपर। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं है, 2 दिन ये सब तो तेरा ठीक हो जाएगा, 2 दिन हावी होगा, फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसे मेरे सामने बैठा कर, मैं तेरा सारा काम कर दूंगा। तो गुरुजी आपका मोबाइल में जो मैसेज देखती हूँ, आप कहते हो इसमें थोड़ा सा आप पलक झपकाए तो ये इस मुझको ध्यान से देखा कर। तो मैं देखने में कोशिश करती हूँ, पर मेरा बेटा बैठने देगा ना तब ना, वो तो बैठने ही नहीं देता है मुझे, पूरा दिन कुछ ना कुछ सिर्फ गलत सलत बोल रहा है। गुरुजी से मैं ये अरदास करूंगी कि गुरुजी जल्द से जल्द इसको ठीक कर दो, उसका आज से एग्जाम शुरू हो गया है और उसका कुछ ध्यान ही नहीं है, वो मेरी बात सुन नहीं रहा है, पता नहीं वो कौन से चक्कर में पड़ गया है, वो कैसे एग्जाम देगा, कैसे पढ़ाई करेगा, क्या करेगा ना करेगा। गुरुजी मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, वो तो मारने तक भी आ रहा है मुझे। गुरुजी आप ही सब कुछ संभाल लो, मेरी तो बस की बात नहीं है, मेरी इतनी ताकत नहीं है कि जोर जोर से मैं चिल्ला के मैं बातें करूँ। एक तो मुझे टेंशन से मैं मर गई हूँ, इतना टेंशन लेते रहते कि कहाँ से क्या होगा। इतने दिन जब पैसा नहीं था, पता नहीं कितने दिन खाए ना खाए, बस चलते चलते मेरा तो ऐसी हालत हो गई है गुरुजी कि मुझ में कोई ताकत नहीं बची है। गुरुजी आप सब कुछ संभाल लो, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। गुरुजी मेरी ताकत बिल्कुल भी नहीं कि मैं उसको डांटूं कि कुछ जोर से कुछ बोलूं। आप जानते हो मैं चिल्ला के मैं बात नहीं कर सकती हूँ, अब मैं किसको बताऊं। गुरुजी कहते किसी को कुछ मत बता, जो कुछ भी बोलना है मुझे बोल। तो गुरुजी मैं तो आप ही से मैं बोलती हूँ। संगत जी पता नहीं क्या होगा, वो कैसे एग्जाम देगा, वो मेरी बातें नहीं सुन रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये सब काटो गुरुजी, जो कुछ भी ये सब। वो अंकल जी कल जब मैं वो सत्संग सुन रही तो वो अंकल जी सत्संग सुना रहे थे, तो वो कहते गुरुजी थे, तो गुरुजी का जल प्रसाद से और गुरुजी से अरदास करने से उसका बेटा थोड़ा सा सुधर गया है। उनका लत लग गई थी दारू पीने का, स्मोकिंग का, तो मेरा बेटा ऐसा नहीं करते, पर वो जुबान को वो बातें भी ले रहा है वो कि हम तो अभी स्मोकिंग भी नहीं करते, अगर करने लग गया तो गुरुजी पता नहीं वो क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता गुरुजी। अब तो जाने जान हो तो सब कुछ जानते हो गुरुजी। आप कहते हो उसके सिर के ऊपर मेरा हाथ है, तो टेंशन ना लिया कर, उसको अगर कोई कुछ भी करेगा तो हम काट देंगे।
अगर उसके ऊपर कोई भी बुरी नज़र है वो भी हम काट देंगे। जो तेरे ऊपर बुरी नज़र है तो सत्संग सुन हम काट देंगे। तो सिर्फ मेरा मंत्र जप कर, सिमरन कर। गुरु जी हम वही कर रहे हैं, आपका ध्यान धर रहे हैं। मैं आपके सम्मुख में बैठना चाहती हूँ। मैं आपका वो जो भी मैसेज ब्लेसिंग आ रहा है मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। पर गुरु जी मुझे थोड़ा सा वक्त दो ताकि मैं आपके पास में बैठ जाऊँ। गुरु जी बहुत नेगेटिविटी हमारे घर के ऊपर छा गई है। गुरु जी इसको काट दो, गुरु जी इसको काट दो। उसका एग्जाम है, वो पढ़ने बैठ जाए। मैं यही चाहती हूँ। मैं एक माँ हूँ जो अकेले संभाल रही थी बच्चों को। आप ही का है संसार, आप ही का सब कुछ है। गुरु जी हर तरफ आप ही आप हो, मेरी ताकत नहीं है। अगर आप चलना चाहते हो तो मैं चल पा रही हूँ, वरना मेरी औकात नहीं है। गुरु जी आप सब कुछ संभाल लो। गुरु जी वो सिर्फ पैसा मांग रहा है कि मुझे इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो। वो पैसे लेकर क्या करेगा? घर में कोई सा भी वो जो महंगे महंगे सामान है उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। गुरु जी अब संभाल लो गुरु जी, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे घर के हालात बहुत बहुत बिगड़ चुके हैं, पता नहीं मैं क्या करूँ। हम सब एक ही परिवार हैं। अगर कोई भी सत्संग हो इसी के थ्रू तो मुझे दे दीजिए ताकि मैं सुन के मैं घर के माहौल को मैं ठीक कर पाऊँ। संगत जी हम लोग सब एक दूसरे के ख्याल रखेंगे, वो सत्संग से ही होगा। तो सत्संग मुझे भेजिए ताकि मैं सत्संग सुन के इसको ठीक करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन में बोलो शिव 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 शिव। जुबान पे बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्रार्थना, मेरी आरती सबके चरणों में समर्पित है। गुरु जी सब कुछ स्वीकार कर लो, मुझे कोई अच्छी राह दिखा दो। गुरु जी मेरे ये घर से नेगेटिविटी हटा के मेरे घर को पॉजिटिविटी कर दो। गुरु जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, जो कुछ भी मुझे करना आता है कि कैसे ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया जाए, मैं सब कुछ कर रही हूँ गुरु जी। अब आपके ब्लेसिंग से, आपके आशीष से ये सब कुछ ठीक हो सकता है गुरु जी। इसलिए मैं आपको अरदास करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो कुछ भी है आप सब कुछ संभाल लो गुरु जी। सब आपके छत्र छाया में है गुरु जी। अब सबको ठीक रखो, आप भी सही रहो गुरु जी। आपके ऊपर इतना कोई आँच मैं आने नहीं देना चाहती हूँ। आप कहते हो तेरे ऊपर जो कुछ भी आते सब हम अपने ऊपर ले लेते हैं गुरु जी। अगर ये नौबत ही ना आए ताकि आपके अपने ऊपर लेना पड़े गुरु जी। जिसने किया है उसी के ऊपर पलट दो गुरु जी। जिसकी बुरी नज़र, जो कुछ भी बुरी सोच रहे हैं हमारी बातें, सब कुछ पलट के उनके ऊपर दे दो गुरु जी। क्योंकि मैं तो सबको माफ़ कर देती हूँ, पर अपने ऊपर, आप अपने ऊपर लेना छोड़ दो गुरु जी। अब उनके ऊपर ही हावी कर दो जो ये अपना वक्त निकाल के सब गंदे काम कर रहा है। उनके पास कितना टाइम है दूसरों के बुरा करने के लिए। गुरु जी उनको इतना बिजी कर दो ताकि वो लोग ये सब गंदा काम ना करे गुरु जी। उसका दिमाग भी ठीक कर दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।